नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शुभम महाजन है और मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, नॉर्मली हमारे शरीर में कितना सैचुरेशन होना चाहिए, कम होने पर हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और अगर कम हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जो आजकल काफ़ी प्रचलित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में। क्या होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन? हमारे शरीर में, हमारे रक्त में कितनी ऑक्सीजन का परसेंटेज है, इसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। इसकी नॉर्मल लिमिट 95 से 100% होती है। कैसे मेजर किया जाता है? इसे मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जो कि एक खून की जांच होती है जो किसी लेबोरेटरी या पैथोलॉजी में ही होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना हमारे शरीर का pH है और भी कई अन्य पैरामीटर्स उस अपने को ABG जांच में पता चलते हैं। और सेकंड बहुत ही आसान सा तरीका है ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने का, वो होता है इस पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू। ये एक ऑक्सीजन प्रोब है। ये ऑक्सीजन प्रोब इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसे सिंपली इस तरीके से अपन जब अपनी फिंगर में लगाते हैं तो कुछ ही सेकंड में ये अपने को अपने शरीर में कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज है और कितनी अपनी पल्स रेट है ये बता देता है। क्या सिम्टम्स आते हैं जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है? जब भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, बिलो 95 जाने लगता है, तो किसी किसी मरीज के अंदर हेडेक सा होने लग जाता है, किसी किसी मरीज को चेस्ट में टाइटनेस लग जाती है, चेस्ट में पेन होता है, गहरी गहरी रैपिड ब्रीदिंग होने लग जाती है, घबराहट सी होने लग जाती है। क्या करें जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लग जाए? जो भी पेशेंट या आप जो भी लोग अभी होम आइसोलेशन में कोरोना की वजह से अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होने लग जाए तो सबसे पहली चीज़, पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आप और तेज तेज सांस लेंगे जिससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन और कम होते चला जाएगा। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, स्ट्रेस में ना रहें, इत्मीनान से लेट जाएं और धीरे धीरे गहरी सांसें लेते रहें और अपने परिवारजनों को हॉस्पिटल की व्यवस्था करने दें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने दें। और जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच पाएं, जब तक, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, इस इमेज में आप इस पोजीशन पे लेट जाएं। देखिए ये एक इमेज है। इस इमेज में हमने पेशेंट को उल्टा लेटा दिया है। उसके सिर के नीचे 2 तकिए, उसके चेस्ट के नीचे 2 तकिए, उसके पेट के नीचे 2 तकिए और उसके पैर के नीचे 2 तकिए। इस पोजीशन में हमने पेशेंट को उल्टा लेटा देना है और 40 मिनट तक इसी पोजीशन में पेशेंट को लेटा के रखना है। इसे नेचुरल वेंटिलेटर का नाम दिया गया है। ये एविडेंस, ये डाटा प्रूफ हो चुका है कि इस अवस्था में लेटाने से, 40 मिनट लेटाने से मरीज का ऑक्सीजनेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है और उससे काफ़ी हद तक उसके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेट हो जाती है। तो जब तक आपके परिवारजन हॉस्पिटल्स की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तब तक मरीज को इस अवस्था में 40 मिनट तक लेटा दें और उन्हें कहें कि बिल्कुल भी ना घबराएं। चलिए अब हम बात करते हैं रेमडेसिविर के बारे में। अभी एक मार्केट में होड़ सी लग गई है, भागम भाग सी मच गई है। सब मरीज रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ तक कि ब्लैक मेलिंग होने लग गई है। हॉस्पिटल्स में इसकी कमी सी हो गई है। जो एक्चुअल नीडी मरीज है उन्हें भी रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है। तो क्या होता है आखिर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, किसे इसकी जरूरत है और किसे एक्चुअली इसे लगवाना चाहिए? रेमडेसिविर एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग है जो किसी वायरस को मारने में काम आती है। सबसे पहले हेपेटाइटिस सी नाम की एक लीवर की बीमारी आई थी, वायरस बीमारी, उसमें यह बहुत कारगर साबित हुई थी। उसके बाद 2014 में इबोला वायरस नाम की एक बीमारी आई थी जिसमें इसके काफी अच्छे इफेक्ट थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो बीच में सार्स नाम की एक बीमारी आई थी जो कि एक श्वास रोग है, उसमें भी रेमडेसिविर के काफी अच्छे बेनिफिट और रिजल्ट थे। रेमडेसिविर क्या काम करती है? रेमडेसिविर देखिए, हर एक वायरस का या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस क्या करता है, एक प्रकार का स्पेशल एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक तत्व प्रोड्यूस करता है जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट करने में काम आता है। और कोई भी एंटीवायरल ड्रग इस एंजाइम के प्रोडक्शन को होने से रोक देती है ताकि वायरस और ज्यादा मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट ना हो। तो रेमडेसिविर भी ठीक इसी तरीके से काम करती है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी पुख्ता डाटा नहीं है। यहाँ तक कि WHO भी अपने क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद अभी इसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है कि रेमडेसिविर से 100% मरीज को बचाया जा सकता है या कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है।
लेकिन बाहर दूसरी जगह जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे वहां जरूर देखा गया कि रेमडेसिविर देने के बाद मरीज का हॉस्पिटल स्टे कम हो गया और उनकी बीमारी की सीवियरिटी कम हो गई। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो एफडीए है उसने इसके इमरजेंसी यूज की परमिशन दे दी थी। तो किसे रेमडेसिविर की जरूरत है? देखिए, अगर आपको कोरोना वायरस हो गया है, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं और अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। रेमडेसिविर की आवश्यकता उन्हीं लोगों को है जिनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आ रहा है और जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और वो भी तब जब इन्फेक्शन के 7 से 10 दिन के भीतर में ये इंजेक्शन लग जाए तब, क्योंकि उसके बाद रेमडेसिविर के इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं है। तो प्लीज जो गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर की गाइडलाइन बनाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, डॉक्टर्स को उसका पालन करने दीजिए। अननेसेसरी अपने डॉक्टर्स को प्रेशराइज करके उसे प्रिस्क्राइब ना करवाएं। साथ ही ध्यान रखें, जितना रेमडेसिविर जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन का सप्लाई भी जरूरी है, उतनी ही इम्पोर्टेंट खून पतला करने की एंटीकोएगुलेंट गोली भी जरूरी है और उतनी ही इम्पोर्टेंट स्टेरॉइड्स जरूरी है। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ रेमडेसिविर के पीछे सारे मरीज ना भागे। अगर आपके पेशेंट को या आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके डॉक्टर्स आपको ये समझा देंगे। कृपया सब अपना ध्यान रखेगा, आप सब मास्क पहने, सावधानी रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अननेसेसरी क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।